And this is a mega India Today exclusive. Union Mantri's Bhupe attack on Baghel. Anurag Thakur says Baghel must explain 508 crore loot. Anurag Thakur is hit out at Gehlot and the Congress as well, calling Rajasthan Chief Minister Gehlot. Says they are Chunavi Hindu. So that's the attack from Union Minister Anurag Thakur, who's called Bhupesh Baghel Bhupe. And Ashok Gehlot has said that, in fact, for Ashok Gehlot, he said that this is Gehlot, and saying that these are Chunavi Hindu in context with the elections in both of these states. 5 राज्यों के चुनाव का जोर भी है, शोर भी है और इस बीच आज वोटिंग हो रही है 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में, मिजोरम पर कुल 40 सीटों पर, नक्सल प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, जो दरअसल चुनाव प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की। और वो कह रहे हैं कि जैसे वोटिंग का टाइम आता है तो आप लोगों की ये तमाम एजेंसियां निकल जाती हैं बीजेपी की तरफ से। ये जो 508 करोड़ का आरोप आप लोग सीधे बघेल साहब पर लगा रहे हैं, ये साजिश है। वो कह रहे हैं आप लोग अंडर कॉन्फिडेंस में 15 सीटें नहीं जीतेंगे, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात यह कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए उनको सब अधिकार हैं। दूसरी बात, जहां घोटाले हुए वहां वो दस्तक देती हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में देखिए, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, ये छत्तीसगढ़ की पहचान श्रीमान भूपेश बघेल जी ने बनाई है। जहां छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो और भूपे करो, और महादेव ऐप के बाद पता चल गया कि अरबों रुपए कमाओ और 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को पेमेंट करो। और बघेल जी आज इतना पसीनो पसीनी हो रहे हैं, घड़ी बार बार देखते हैं, सवालों से भागते हैं। जनता गरीब, भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश। कहां भागेंगे? जनता भगाएगी चुनावों से, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार जो किया उसके जवाब तो देने पड़ेंगे, भागने नहीं देंगे। भगवान राम का पैसे है, आप लोग पहले नाम ले रहे थे, अब आपने ओम नमः शिवाय त्रिशूल भी लगा लिया है। मंत्री जी, ये बताइए ना कि आप क्यों नहीं बंद करते? वो सीधा कह रहे हैं आप क्यों नहीं बंद करते? जिस गाड़ी में पैसे मिले वो बीजेपी के नेता की गाड़ी है। बहुत सारे आरोप वो लगा रहे हैं कि ये सारे लोग मिले हुए हैं, आप क्यों नहीं बंद करते? बंद क्यों नहीं? अंजना जी, राज्य की जांच एजेंसियां वो कहते हैं 1 साल से काम कर रही हैं। क्या एक पत्र एक बार भी लिखा किसी को बंद करने के लिए? क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के अंतर्गत क्या वो अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या मजबूरी थी भूपेश बघेल जी की कि वो शुभम सोनी से 10 बार बात तो करेंगे, 10 बार पैसा भी लेंगे, लेकिन ऐप बंद करने के लिए लिखेंगे नहीं? एसपी को बुला के लिखने का वेट कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है, जांच वो कर रहे हैं। आखिरकार राज्य में कानून व्यवस्था का अधिकार राज्य की सरकार का है। क्यों मना किया उन्होंने? क्यों संरक्षण दिया? क्यों उनको दुबई जाने के लिए कहा? क्यों बुला के फिर पैसे लिए? क्यों एसपी के थ्रू मिले? क्यों एसपी के फोन से बात की? ये सारी बातें अनुराग ठाकुर नहीं कह रहा है, ये शुभम सोनी जिसने 508 करोड़ रुपया घूस भूपेश बघेल को दी, वो कह रहे हैं। और इसका जवाब नहीं है जो उनके पास, पसीना पहुंच रहे हैं। शायद ये कांग्रेस के लिए ऑल टाइम मनी बन गया था, एटीएम बन गया। शुभम सोनी का वीडियो प्रमाण है, पर अगर वीडियो से चले फिर नरेंद्र तोमर के मामले में उनका बयान है जी, शुभम सोनी का वीडियो नहीं, बयान दिए हैं। स्टिंग ऑपरेशन वहां पे हुए हैं और सबकी बातें वहां पर सामने आई है। और जहां दूसरी ओर तोमर जी के बेटे ने खुद वहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज